कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम सुखपुर था। सुखपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग सादगी, मोहब्बत और अपनापन जानते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रघुवीर शर्मा था। गांव के बाजार की तरफ उसकी मटन बिरयानी की एक छोटी सी दुकान थी। रघुवीर शर्मा की बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी। खुशबू ऐसी कि राह चलते लोग उसकी बिरयानी चखे बगैर नहीं जाते थे। आहा, क्या बिरयानी की खुशबू है। यह खुशबू आखिरा कहाँ से रही है। अरे, यह खुशबू तो हमारे गांव के एक बिरयानी वाले की है जिसका नाम रघुवीर शर्मा है। इतनी जबरदस्त खुशबू। जब खुशबू ऐसी है तो बिरयानी कैसी होगी। चलो खाकर देखते हैं। अरे भाई, जरा 2 प्लेट बिरयानी देना। तुम्हारी बिरयानी से तो बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। हाँ भाई, अभी देता हूँ। आराम से खाओ और खाकर बताना बिरयानी कैसी बनी है। आह, क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। खाकर सच में मजा आ गया। रघुवीर शर्मा एक मेहनती इंसान था, इसमें कोई शक नहीं। वह सुबह जल्दी उठता, मटन लाता, मसाले पीसता और बिरयानी बनाता। लेकिन रघुवीर के अंदर एक बुरी आदत थी, लालच। वह सोचता, क्यों ना मैं कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाऊं। बिरयानी में थोड़ा सा मटन कम डाल दूं, कौन देखेगा। और अगर महंगे मसालों की जगह सस्ते मसाले डाल दूं, तो पैसा भी ज्यादा बचेगा। धीरे धीरे उसने मसाले कम कर दिए और मटन के टुकड़े भी छोटे होते चले गए। ग्राहक खाते रहे, लेकिन स्वाद अब वैसा नहीं रहा। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, भाई रघुवीर, आजकल बिरयानी का स्वाद कुछ कम और अजीब लग रहा है। रघुवीर बोला, भाई, आज मैंने नया मसाला डाला है, इसलिए टेस्ट अलग लग रहा होगा। वह बहाना बना देता और लोग भरोसा कर लेते। उसी इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे, पंडित श्यामलाल जी। वे हर शुक्रवार बाजार आते और रघुवीर की दुकान से बिरयानी लेते थे। एक दिन उन्होंने भी महसूस किया कि स्वाद बदल गया है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा रघुवीर, अब तुम्हारी बिरयानी में पहले जैसी बात नहीं रही। रघुवीर झुंझला गया। आप बूढ़े हो गए हैं पंडित जी, स्वाद कम हो गया होगा। यह बात पंडित श्यामलाल जी को चुभ गई, लेकिन वे चुप रहे। जैसे जैसे दुकान चलती गई, रघुवीर का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर लोग कम मटन में भी खा रहे हैं, तो और कम कर देता हूँ। पहले वह गांव के बच्चों को मुफ्त में बिरयानी खिलाया करता था, लेकिन अब उसने यह भी बंद कर दिया। एक बच्ची बोली, अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बाद में दे दूंगी। रघुवीर बोला, नहीं, अब उधार नहीं मिलेगा। पैसे लाओ तभी बिरयानी मिलेगी। उसका दिल पत्थर का हो गया था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, गलत कमाई में बरकत नहीं होती। गरीब का हक मारोगे तो भगवान सजा जरूर देंगे। रघुवीर बोला, अम्मा, ये जमाना सीधा नहीं है। जो चालाक है वही आगे बढ़ता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम था। बाहर से बहुत से मेहमान आए थे। सबने रघुवीर शर्मा की बिरयानी के किस्से सुन रखे थे, लेकिन जब उन्होंने बिरयानी खाई तो बोले, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। मसाले भी अजीब लग रहे हैं। खराब मटन और सस्ते मसालों की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, पेट दर्द और लूज मोशन शुरू हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने कहा। लगता है खराब मसाले वाला खाना खाया गया है। लोग पुलिस को लेकर रघुवीर की दुकान पहुंचे। यही है साहब, इसी की बिरयानी से हम बीमार पड़े हैं। पुलिस ने रघुवीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद जब वह जेल से बाहर आया तो न दुकान थी, न पैसा, न इज्जत। गांव वाले अब उसकी बुराई करने लगे। घर में पैसों की कमी से उसकी मां बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। आखिरी वक्त में मां ने कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। मुझसे वादा कर कि कभी किसी का हक नहीं मारेगा। रघुवीर रोते हुए बोला। अम्मा, मैं वादा करता हूँ। मां चल बसी। इसके बाद रघुवीर ने सबके सामने अपनी गलती मानी। पंडित श्यामलाल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। पंडित जी बोले, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करता हूँ। कुछ महीनों बाद रघुवीर ने फिर से छोटी सी दुकान शुरू की। इस बार पूरी ईमानदारी से। मटन ज्यादा, मसाले अच्छे, नाप पूरा। एक दिन पंडित श्यामलाल जी आए और बिरयानी खाकर बोले, बेटा, आज बिरयानी में वही पुरानी खुशबू लौट आई है। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, अब जिंदगी भर ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। सीख। दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।